पिछला दिन पीएच से संबंधित जितना भी थ्योरी था वो सब हो गया था। आज अब आपको हम समझाते हैं कि पीएच का मान निकालते कैसे हैं। ठीक है, शुरू करें। अच्छा, पीएच का मान यदि 6 होगा तो पीओएच का मान कितना होगा? 8। दोनों का सम, पीएच और पीओएच का सम जो होता है वो 14 के बराबर होता है। कोई एक पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये सब बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आप लिखेंगे कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखना है जो हम कह रहे हैं, आप उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे। अच्छा ये बताओ, पानी में यदि तुम HCl डाल दिया तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। HNO3 कैसे टूटेगा? H प्लस और NO3 माइनस में। थोड़ा पहले समझिएगा ध्यान से। H2SO4 कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। H2CO3 कैसे टूटेगा? 2H प्लस CO3 2 माइनस में। H3PO4 कैसे टूटेगा? 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पीएच को निकालने के लिए यदि आप चाहते हैं कि पीएच निकालें तो इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही ना फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा यहां आप लॉग को प्रैक्टिकली समझते हैं। समझिए, आप पीएच निकालने में उलझन कहां होती है, आप उस उलझन को समझिए। जैसे 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 2 माइनस 2 कितना होता है? log 2 का मान कितना होता है? तो आप जिस तरह से जोड़ पढ़े, जोड़ना सीखे तो आपको ये आता है। जिस तरह से आप घटाव सीखे, घटाना सीखे तो घटाव आता है। उस तरह से आप कभी लॉग सीखे ही नहीं, तो लॉग का कैलकुलेशन आप कर नहीं पाते हैं। लॉग के कैलकुलेशन को करने के लिए लॉग टेबल का होना जरूरी है। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010। हम ये बात सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि आप ये समझिए कि जिस तरह से जोड़, जिस तरह से घटाव, उसी तरह का चीज क्या होता है? लॉग। जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से यह भी सॉल्व होता है। बस यही दिक्कत है कि आपको सॉल्व करने अभी आता नहीं है। 12th के बेसिक में हम शुरू में यही पहले आपको बताएंगे, तभी हम आगे 12th पढ़ा पाएंगे। तो अभी जितना जरूरत है उतना हम करते जा रहे हैं, लेकिन लॉग का सारा चीज आपको बताया जाएगा, थोड़ा इसमें पेशेंस रखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि लॉग जोड़ घटाव की तरह का ही चीज है, बस उसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। उसमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, जो कि एनसीईआरटी पार्ट 1 में पीछे में दिया हुआ है 12th में। तो इन सब चीजों को हम बाद में देख लेंगे। अब आप एक बात बताइए कि आपको जब पीएच निकालना है तो आपको निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आपको कभी भी पीएच निकालना है तो आपको हर हाल में क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। जो आएगा उसका लॉग वैल्यू चेक कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा पीएच होगा। आई बात समझ में? अच्छा, H प्लस यदि आपको चाहिए तो H प्लस आएगा कहां से? H प्लस आएगा एसिड से, जो एसिड H प्लस देता है उसी से ना H प्लस आएगा। अच्छा, H2O भी देता है, कौन चीज? H प्लस। ये कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। आप याद कीजिए, वाटर का pH 7 होता है, क्योंकि वाटर में H प्लस होता है 10⁻⁻7m और ये होता है ये भी होता है 10⁻⁻7m। याद है आपको ये सब चीज? तो आप वाटर को भी यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, वाटर को भी लेके चलना पड़ेगा। उतारना बिल्कुल नहीं है। अभी आप सिर्फ अभी आधा घंटा खाली देखिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आज का क्लास में कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। जितना बात सब पीछे पढ़े हैं उसी को हम थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन बनाना आप कैसे सीखेंगे, आप ये सब देखिए। आराम से बैठे रहिए, बाद में उतार लेंगे। जो लोग ऑनलाइन है बाद में वीडियो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा, जैसे भी हो। तो ये
टूटना आप समझ चुके हैं। अब हम यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकालते हैं, यही हम अभी सीखेंगे। जैसे मान लो कि आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, pH of 10 to the power minus 2 m HCl solution is, और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्वेश्चन समझे? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्या पूछा बताइए? एक सॉल्यूशन है जिसमें HCl का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 m है, तो बताइए pH क्या होगा, यही ना पूछा। तो इसमें सबसे पहला काम यह है कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझें कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है? ये HCl सॉल्यूशन है। तो यदि आप 1 लीटर लेते हैं तो इस 1 लीटर HCl में HCl कितना है? 10 का पावर माइनस 2 मोल, हाँ या ना? मोल बटा वॉल्यूम, यही ना होता है सांद्रण या मोलरिटी। अब बताइए 10 टू दी पावर माइनस 2 बटा 1 करेंगे तो नहीं आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2? बात समझ में आ रही है? यानी इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल व्यू ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल व्यू ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना लीटर है बाबू? 1 लीटर, और इसमें HCl कितना है? 10 का पावर माइनस 2 मोल HCl, क्योंकि कंसंट्रेशन, या इसी को ना आप मोलरिटी कहते हैं, मोलरिटी या कंसंट्रेशन दोनों एक ही चीज है। ये कितना हो जाएगा? मोल बटा आयतन, मोल है 10 का पावर माइनस 2, वॉल्यूम है 1। तो इस तरह से 10 का पावर माइनस 2 बटा 1 यानी 10 का पावर माइनस 2। तो 10 का पावर माइनस 2 m यदि HCl है, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 का पावर माइनस 2 मोल HCl उपस्थित है। तो आपसे कहता है कि बताइए इसी सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पीएच निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? H प्लस का सांद्रण निकालना पड़ता है। तो H प्लस का सांद्रण निकालने के लिए पहले आप पानी में डाले कौन चीज, इसके बारे में बताइए। HCl डाले, तो HCl डाले तो HCl टूट जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। आप ये बताइए कि जिस समय आप डाले थे HCl सॉल्यूशन में, यानी t बराबर 0, शुरुआत में कितना डाले आप? 10 टू द पावर माइनस 2। आपको लगता है कि ये जब जुड़ा हुआ रहेगा, HCl जब जुटले रह जाएगा, तब तो उसमें, जब वो टूटा ही नहीं, जब वो H प्लस दिया ही नहीं, तब तो वो फिर अम्ल हुआ ही नहीं। तो जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये विलयन अम्लीय होगा नहीं, क्योंकि टूटेगा तभी उसमें H प्लस बनेगा, और H प्लस ही एसिड है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो शुरू में ये 0 और ये भी 0, क्योंकि t बराबर कितना लिए? 0। आफ्टर आयोनाइजेशन एट टाइम t पर मान लीजिए ये पूर्ण रूप से टूट गया, पूर्ण रूप से टूट गया, तो ये बचा कितना? 0। ये बना कितना? 10 का पावर माइनस 2, और ये भी 10 का पावर माइनस 2। क्योंकि बात सीधी सी है, इसका एक पार्टिकल इसके एक और इसके एक का निर्माण करता है, तो इसका 10 इसके 10 इसके 10 का निर्माण करेगा, इसका 10 का पावर माइनस 2 इसके 10 का पावर माइनस 2 और इसके 10 का पावर माइनस 2 का निर्माण करेगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से पता चला, आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ HCl इट गिव्स 10 टू द पावर माइनस 2 mH प्लस आयन। It means concentration of H plus ion in the solution is equal to 10 to the power minus 2, and we know that pH is equal to negative log of concentration of H plus। आप इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2। यहां से माइनस को बाहर कीजिए, लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, जो पावर होता है वो गुना में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2। मतलब समझ में आया कि कैसे क्या कर दिए हम? ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस माइनस 2 प्लस 2, यानी pH का वैल्यू हो जाएगा 2।
निकल गया आंसर। फिर भी अभी आप कुछ लिखिए मत, अभी आप सिर्फ देखते जाइए। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके, क्या इसके किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई दिक्कत है? समझ में आया कि कैसे कैसे किए? यानी पीएच को निकालने के लिए हमारा जो सबसे पहला टारगेट है, वह टारगेट यह है कि हम H प्लस आयन का सांद्रण निकाल लें। जैसे ही हम H प्लस आयन का सांद्रण निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अब अगला क्वेश्चन देखिए। pH of 10 to the power minus 2m H2SO4 सॉल्यूशन। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे वो साथ साथ लिखते चलेंगे, या वीडियो पॉज करके बाद में लिख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर में देख के, क्योंकि जैसे ही अभी हमको समझाया हुआ होगा हम लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, बाद में ये लोग उतारेगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिर से हम यहाँ से क्लास शुरू किए, पहले आपको ये उतारना है पॉज करके, वीडियो पॉज करके, फिर आपको ये उतारनी है, इसके बाद ये उतारनी है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाए। अभी तक आप में से किसी को भी दिक्कत है तो आप लाइव में कमेंट कर सकते हैं। एक आदमी पूछ रहे हैं कि सर आपने बताया नहीं कि आपका नाम ललन भी है, आपने पूछा कब? आज पूछ रहे हैं तो बता देते हैं कि है, घर का नाम ललन ही है। सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है वो बताओ तो, क्या करें? अब हर बार फिगर तो बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट समझाते हैं। H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब पानी में H2SO4 है, और पानी में H2SO4 है तो वो टूटेगा H प्लस में, और SO4 माइनस माइनस में 2H प्लस में टूटेगा। तो जो टूटेगा उसको लिखिए, वो लिखना होता है। H2SO4 कन्वर्ट करेगा, टूटेगा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। पीएच को इसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है? H प्लस के कंसंट्रेशन से। तो चलिए T बराबर 0 पर ये कह रहा है कि 10 टू दी पावर माइनस 2 m H2SO4 है, तो लीजिए 10 टू दी पावर माइनस 2, ये 0 ये 0। अच्छा, इसका एक इसके दो कोण बनाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आगे डिसोसिएशन में। इसका दो इसके चार को बनाएगा, इसका जितना खर्च होगा उसका दोगुना H प्लस बनेगा। तो टाइम टी पर बताइए, तो ये कितना बचेगा? 0। ये कितना बचेगा बोलिए? ये बचेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। आप कैसे बात कर रहे हैं? इसका एक खर्च होगा तो इसका दो बनेगा, तो इसका 10 का पावर माइनस 2 खर्च होगा तो इसका 2 गुना 10 का पावर माइनस 2 न बनेगा। ये कितना बनेगा? ये 10 का पावर माइनस 2 ही बनेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहां सीखने वाला चीज था, सारे टेक्निकल टर्म को समझिए, वही वही चीज उलझाता है ज्यादा। तो यहां से बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकल गया, तो आप सीधे पीएच निकाल दीजिए। क्या होगा पीएच बताओ? पीएच बराबर, एक बार फिर से वही फॉर्मूला, निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। निगेटिव लॉग 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2। अब धीरे धीरे आप कुछ अलग बातें भी सीखिए। इसके बाद हम यहां इधर लिख रहे हैं, बताइए तो अब हम इसको माइनस को बाहर रखते हैं, ठीक है। लॉग m गुना n का फॉर्म है ये। लॉग इसको मानिए m, इसको मानिए m और इसको मानिए n। तो लॉग m गुना n का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। क्या बनेगा, क्या लिखेंगे बताओ? ये बनेगा लॉग 2 प्लस, गुना नहीं प्लस, लॉग 10 का पावर कितना? माइनस 2। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? अब जानो लॉग 2 का मान तुम नहीं जानते हो, हमको पता है, ये सब हम सिखाएंगे तुमको, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। लॉग 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। अच्छा प्लस तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि लॉग m के पावर n के फॉर्म में है ये। लॉग m टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? पावर गुना में बदलेगा, तो ये हो जाएगा -2
log 10। बोलिए होगा कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस इस माइनस 0.3010, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 2 log 10 का मान 1, तो log 10 गुना 1, log 10 का मान 1, 2 गुना 1 करेंगे तो -2 ही ना रहेगा, तो ये डायरेक्ट -2 लिख दें। यहां तक कोई परेशानी? आगे देखो 0.3010 बड़ा है या -2 बड़ा है? बड़ा तो ये है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू निगेटिव है, तो इसको घटाएंगे तो वैल्यू तो निगेटिव आएगा ना। तो आप क्या कीजिए, 2 में इसको घटा दीजिए और जितना आएगा उसमें निगेटिव मान लगा, मतलब निगेटिव लगा दीजिए। तो ये माइनस जो बाहर में है, माइनस बाहर में रह गया, और माइनस ये जब आप घटाइएगा ना तो ये आपको वैल्यू मिलेगा 1.6990। आप घटा के देखिएगा, 2 में से इतना को घटाइएगा, यही आएगा। कैसे घटाएंगे? 2.0000, ये वैल्यू कितना है? 0.3010। बताइए ये 0 होगा, कितना बचेगा? 9, ये 9, ये 6 न बचेगा, 6, और ये बचेगा 1। वही ना हम लिखे हुए हैं, खाली हम माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल निगेटिव वैल्यू ना होगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपको मान आ जाएगा 1.6990, या इसी को हम लगभग 1.7 लिख सकते हैं आंसर। ये कौन चीज आया 1.7? पीएच ही ना चल रहा है हर जगह, यानी ये आपको आ गया पीएच बराबर लगभग ये हो जाएगा 1.7। तो इस पूरे कैलकुलेशन में आप फंसेंगे कहाँ, उलझेंगे कहाँ? आप उलझेंगे लॉग के वैल्यू में। ये सबसे मुख्य रूप से आप फंसेंगे क्योंकि आपको उस चीज का वैल्यू निकालना नहीं आता है। दूसरा, कभी कभार आप फंसेंगे लॉग के फॉर्मूला में, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। यदि याद है तो फिर फंसने जैसी कोई बात नहीं है। क्या यहां तक समझ में आया बात? तो ये आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में जनरली अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, कभी कभी तो टीचर से भी गलती हो जाती है। और आप देखिए कि कितना विचित्र तरह का बात यहां पर आएगा, आपको खुद लगेगा कि ये गलती है। इसीलिए आप अब जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उस एग्जाम्पल पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे आप। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया, नहीं तो तुम किसी से ये क्वेश्चन पूछ के देखना, देखो कैसे उलझ जा, मतलब उलझा सकते हो तुम उसको अपने टेक्निकल पॉइंट से। कैसे? यदि आप, हालांकि मेरा ये कोई एम्बिशन नहीं है कि आप किसी को उलझा दें, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जनरली लोग उलझ जाते हैं। लोग में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, इसीलिए इस बात को बढ़िया से समझिए। आपसे क्वेश्चन कर दिया कि pH ऑफ 10⁻⁻8 MHCl सॉल्यूशन क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया, तब क्या करेंगे? बताइए क्या करें? सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम इसका बना रहे हैं। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि 10⁻⁻8 MHCl है, इसका तो यही मतलब है ना कि 1 लीटर यदि हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 10⁻⁻8 मोल HCl होगा, यानी एसिड ही ना होगा। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? आप जब बर्तन में एसिड डालेंगे तो वो बेसिक कैसे होगा? बर्तन में एसिड डालेंगे तो बेसिक होगा? ये कभी संभव है? आप डाल रहे हैं HCl, कह रहे हैं कि बेसिक होगा, ये तो बड़ा अजीब बात है। अच्छा, आप वैल्यू देख के सोच रहे हैं क्या? आप वैल्यू छोड़िए, आप इसको, आप सिंपली बताइए कि आप एक लीटर पानी है, उसमें आप HCl डालेंगे तो वह सॉल्यूशन कैसा होगा? अब बात बदल गया क्या? पहले भी तो वही बात थी, पहले खाली अमाउंट दे दिए थे, इस बार अमाउंट नहीं दिए। पानी में यदि आप HCl डालेंगे तो सॉल्यूशन अम्लीय ही होगा, निश्चित है ये, चाहे आप कितनों मात्रा काहे न डाल दीजिए, खूब कम डाल दीजिए या खूब ज्यादा डाल दीजिए। 10⁻⁻8 एक
एक बहुत छोटा वैल्यू है, बावजूद इसके सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक नहीं होगा। तो आइए इस पर कैलकुलेशन करते हैं। अब बताइए कि आप HCl को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, H प्लस में और Cl माइनस में। T बराबर 0 पर HCl कितना है, 10 का पावर माइनस 8, तो ये 0 ये 0, तो टाइम T पर ये कितना होगा 0, ये होगा 10 का पावर माइनस 8 और ये होगा 0। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना, 10 का पावर माइनस 8। अब यहाँ पर जब आप pH निकालेंगे तो निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा निगेटिव लॉग 10 टू द पावर माइनस 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 8 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 8। बताइए यही ना pH होगा, गलत हो गया ये। समझ में आया कैसे गलत हो गया। जब आप पानी में अम्ल डाले तो आपको pH 8 आया कैसे, पानी में अम्ल डाले तो pH का मान 7 से कम आना चाहिए, और ये मान 7 से ज्यादा आ गया। ये तो बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट कर दिया। तो डालिएगा एसिड, हो जाएगा बेसिक। ये कैसे पॉसिबल है। अब समझ में आया कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी क्या, एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक साधारण स्टूडेंट होने के नाते आप यही करेंगे। आप अपने जगह पर सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन आंसर गलत हो गया है, तरीका गलत हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप कुछ स्पेशल बात सुनिए और उस बात को समझिए भी, तब आप उलझेंगे नहीं तो उलझ जाएंगे। और वो बात क्या है ये सुनो। आप ये बताइए कि किसी भी सॉल्यूशन का यदि आप pH निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का जितना कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन जहां जहां से आया है उस सारे H प्लस को लेना होगा या कुछ को छोड़ देना होगा, सबको लेना पड़ेगा। अरे सॉल्यूशन में H प्लस है तो एसिड है। तो पहले आप ये सोचिए कि H प्लस आयन की कुल कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कुल कंसंट्रेशन कितना है। तो ये कैसे निकलेगा, इस सॉल्यूशन को आप अभी जब बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, इस पूरा को लिखिएगा और लिखिएगा गलत है, पूरा लिखना है क्या, गलत है। तो अब इसका सही रूप क्या होगा, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अब हम दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं जो सही होगा। अच्छा, आप ये तो समझ रहे हैं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर 7 से कम आएगा। देखते हैं 7 से कम कैसे आएगा और कहां गलती हुई थी, इस चीज को भी समझेंगे। चलो तो देखो, अब इसका सही सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। HCl टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, तो क्या पानी बैठा हुआ रहेगा, पानी भी तो टूटता है, बहुत कम ही सही लेकिन टूटता है कि नहीं। कैसे टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं, यही बात तो आपको पीछे बताया गया है। नॉर्मल वाटर भी आयोनाइज्ड होते रहता है, उसमें H प्लस और OH माइनस होते हैं, और नॉर्मल वाटर में ये होता है 10 टू द पावर माइनस 7 m, याद है, ये भी होता है 10 टू द पावर माइनस 7 m। तब ना pH 7 आता है, pH भी 7 होता है और विलयन उदासीन होता है, याद है आपको। यानी वाटर के कारण H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा 10 टू द पावर माइनस 7 m। अब थोड़ा इसको तोड़िए, T बराबर 0 पर आप लिए कितना थे, 10 का पावर माइनस 8, ये 0 ये 0, टाइम T पर ये टूट जाएगा पानी में जाके 0, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8। यहां से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 10 का पावर माइनस 8। अब आप बताइए कि H प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 है, वहां पर 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो कुल H प्लस कितना हो गया, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 15 हो जाएगा। अरे 10 का पावर माइनस 8 प्लस 10 का पावर माइनस 7, यही ना होगा। बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 7 गुना 10 का पावर माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस 10 का पावर माइनस 7। यहां से 10 का पावर माइनस 7 कॉमन ले लो। याद करो शुरू में ये जोड़ तुमको नहीं आता था, यही हम तुमको सिखाए थे, और हम उसमें एक बात बोले ये थे कि यदि 100 गुना से ज्यादा का अंतर हो ना दोनों संख्या में, तो जो छोटी संख्या उसको सीधे छोड़ दीजिए।
और जो बड़ी संख्या है उसका आंसर डायरेक्ट आप लिख दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर छोड़ किसी को नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 100 गुना का अंतर नहीं है, इसमें मात्र 10 गुना का अंतर है। यदि हम इस संख्या में 10 से गुना कर दें तो हमको ये मिल जाएगा, तो 10 गुना का अंतर है। इस बार आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं 10⁻⁻7 को। तो ऐसी स्थिति में 10⁻⁻7 कॉमन होगा, यहां पर बचेगा 10⁻1 और यहां पर 10⁻7 आ गया है, तो क्या बचेगा 1। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब आप बताइए, जो भी लोग लाइव हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर पर देखेंगे वो अपना उतार लेंगे बाद में, या जो भी होगा जैसे भी होगा उतार लीजिएगा। अब बताइए आगे का क्या प्रोसेस है इसका, आगे क्या करना पड़ेगा बोलो। कलर चेंज करके हम राइट साइड इधर लिख देते हैं, ठीक है। बताओ 10⁻⁻7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 और +1, बोलो। इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻7, 10 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 10, बोलो हाँ या ना। 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 11/10, यही ना हुआ। यानी ये आपको निकला कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पीएच निकाल दीजिए। पीएच का क्या फॉर्मूला होता है? निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये टोटल, तो ये हो जाएगा निगेटिव लॉग 10⁻⁻7 गुना 10/11, 11/10 था, हाँ 11/10 था, तो ये आएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? माइनस को बाहर रखो, log m गुना n पर जाएगा ये, बोलो क्या लिखेंगे। log 10⁻⁻7 प्लस log 11/10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इस माइनस को बाहर ही रखिए, log 10⁻⁻7 को -7 लिख दें, log 10 का मान एक ही होता है, सबको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस, अच्छा log 11/10 log m/n के फॉर्म में है, log m माइनस log n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 11 माइनस log 10। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये -7 प्लस log 11 का मान होता है 1.041। ये अब आप यहीं पर उलझेंगे क्योंकि ये मान पता नहीं है। हम भी अभी देखो किसी भी संख्या का लॉग देखने के लिए लॉग टेबल चाहिए, और नहीं तो मोबाइल से डायरेक्ट वैल्यू देख लीजिए। तो आप दोनों में से आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप लॉग टेबल पढ़े नहीं हैं और मोबाइल से हम देखने आपको देंगे नहीं, हम देख चुके हैं इसका मान इतना होता है। लेकिन आप पेशेंस रखेंगे, ये सब आपको समझाया जाएगा कि ये मान आता कैसे है। 12th का बेसिक जैसे स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा पहले यूनिट वगैरह बता देंगे, फिर मैथमेटिकल टूल्स चलेगा, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। तो log 11 का मान कितना होगा? 1.041। ये कैसे आएगा ये अभी आपको नहीं पता है, ये हम बाद में आपको बताएंगे, बस अभी मान लीजिए, आप पूरा कैलकुलेशन बस समझिए। अच्छा माइनस कितना? 1, क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप बताइए कि -7 1.04 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा? +0.041। बोलो ये बचेगा कि नहीं, हाँ या ना? अब आप बताइए कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो माइनस, अब इस संख्या में इसको घटाइए, घटा के बताइए कितना आएगा, जल्दी से घटा के बताओ तो कितना आता है। ये सब घटाने भी आता है कि नहीं? रफ में जल्दी घटा के बताओ। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिख लेंगे 7.000 और यहां लिख लेंगे 0.041 और इसको घटा दो, क्या आएगा यहाँ? 9। यहाँ क्या आएगा? 5 ना आएगा रे, यहाँ कितना आएगा? क्या आएगा यहाँ? 9 ना आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 6। अच्छा यहाँ पर भले ये ऐसा आया है, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू निगेटिव ना लगेगा, -6.959। इसको लगभग हम 9 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा +6.96। देखो पीएच का मान कितना आया? पीएच का मान आया 6.96। पीएच का मान कभी भी निगेटिव
नहीं होता है, गलत होगा, या ऐसा कभी भी समझ लीजिए आपका कैलकुलेशन एरर है। तो पीएच बराबर कितना आ गया, 6.96। अब आप एक चीज देखिए, 10⁻⁻8 मोल, ये तो बहुत छोटा संख्या है ना। पीएच के मान को देखो, 7 से हल्के न कम किया है, लेकिन कम ही तो किया है, ज्यादा तो नहीं किया। इस प्रकार ये सही आंसर है और ये इसका सही आंसर होगा। इसीलिए लोग इसमें उलझते हैं। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अब फिर स्ट्राइक करेगा, और वो यदि स्ट्राइक किया तो ठीक है, और नहीं किया तो हम करवा देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अब आप कहेंगे कि सर ये सब तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। आप यहाँ पर HCl से जो आया H+ उसका सांद्रण लिख दिए, यहाँ पर जो H2O से आया उसका सांद्रण लिख दिए, फिर दोनों को जोड़ के निकाल लिए। इसमें क्या हो गया था, इसमें क्या ही नहीं निकाले, क्या इसमें H2O नहीं है? HCl यहाँ पर पानी में डाले हैं, तो क्या यहाँ पर सिर्फ HCl टूटेगा, पानी नहीं टूटेगा? पानी हर जगह टूटेगा, और पानी में H+ आयन का कंसंट्रेशन हर जगह 10⁻⁻ कितना होगा, -7। लेकिन इस केस में हम इसको नहीं लिए, पता है क्यों नहीं लिए? क्योंकि नहीं, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन। इस केस में नहीं, अरे इस क्वेश्चन में तो लिए ही ना, इस क्वेश्चन में तो इसी में ना हम गलत कर दिए थे। हम देख लेते हैं, इसी में ना गलत कर दिए थे, तो इसमें तो किए नहीं। आइए वापस अपने जगह पे, यहाँ पर जब हम HCl का कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 लिए थे, तो हम H+ 10⁻⁻2 ले लिए, और वाटर के 10⁻⁻7 को छोड़ दिए। पता है क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आप दोनों को जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ के देखिएगा तो आपको कोई ज्यादा का अंतर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 100 गुना से ज्यादा बड़ा है संख्या, 10⁻⁻2, 10⁻�7, पता है आपको 1,00,000 गुना बड़ा है वो। 1,00,000 गुना बड़ा है तो 1,00,000 गुना बड़ा संख्या को जोड़ दें या घटा दें, इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको इग्नोर कर दिए। लेकिन जब 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 आया, तो इस समय हम इसको इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि यही संख्या छोटा है, यही संख्या बड़ा है। हमारा मेन आंसर इसी से निकलेगा, और इसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बात समझ में आई? तो इस तरह से, अच्छा यदि 10⁻⁻10 रहता तब भी इग्नोर करते। किसको इग्नोर करते? 10⁻⁻10 को, 10⁻⁻7 को नहीं, इग्नोर छोटी संख्या को करना होता है, बड़ी को नहीं। ये छोटी संख्या, ये छोटी संख्या है, 10⁻�7 ना बड़ी संख्या है। तो इस तरह से वहां पर मेरा आंसर सही हुआ, यहां आंसर सही है, लेकिन उस केस में आंसर हमारा गलत हो गया था। तो गलत को कैसे सही किया गया, समझ में आ गया? तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स को आप समझेंगे तो आपको हमारे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं पीएच निकालना अब आपको आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वापस अब एक बार फिर से आइए, यदि यहीं से ना आज चलें, तो ये हमारा पहला स्लाइड है, जब आप उतारेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी। दूसरा स्लाइड ये था कि pH ऑफ 10⁻⁻2 MnHCl सॉल्यूशन क्या होगा। इसका आंसर कितना आया, 2। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि इसका pOH क्या होगा, बोलो, इसका pH कितना होगा? pH प्लस pOH बराबर कितना होता है, 14। pH आया 2, 2 प्लस pOH बराबर 14, यानी pOH बराबर 12। तो ये तो बात सिंपल है भाई, pH का मान 2 है तो pH 14 होगा, नहीं होगा क्या? अच्छा इसमें कितना होगा pOH? 14 में से 0.7 को हटा दीजिए, ये 12.3 होगा क्या जी? तो ये अपने आप में अंडरस्टूड है, ये बात बोलने वाली नहीं है कि देखो pH इतना होगा, तुम समझ लो ना कि pH इतना होगा, जब पिछला दिन तुमको बताया गया कि pH और pOH में क्या संबंध है। तो आपसे ये सब देखे, कभी pH पूछेगा, कभी pOH पूछेगा, समझ गए आप? अब एक लास्ट एग्जांपल देखिए जो सबसे भारी है। टाइम हो गया? अच्छा तनिक और देख लो ना, अरे आज इसको खत्म करना था। एक बस 1 मिनट रुक जाइए। 10⁻⁻2 MnHCl दे दिया, ठीक है, अब कहता है कि इसका अल्फा 0.5 है। अब बताइए pH क्या होगा, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? t बराबर 0 पर आप लेंगे 10⁻⁻2,
शुरू में रहेगा 0 0, और ये H प्लस और ये रहेगा Cl माइनस, हाँ या ना। अच्छा, इसका जो चेंज होगा उसको आप क्या कीजिएगा, चेंज को क्या करते थे, C अल्फा करते थे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 0.5, तो ये भी होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2। इस बार कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2। आप वहां से पीएच निकाल लीजिए। समझे, ये जो लास्ट में हम जो बोले उसको वो समझ में आया कि हम क्या किए। हम ये बोले कि यदि 10⁻⁻2m HCl है और इसका अल्फा 0.5 है, तो बताइए पीएच क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप HCl को तोड़िए, ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। क्वेश्चन कह दिया अल्फा 0.5 है, इसका मतलब आधे टूटेगा आधा नहीं टूटेगा, इसका मतलब इसका आधा ही H प्लस देगा, आधा H प्लस नहीं देगा। पूरा देता तो ज्यादा एसिडिक होता, आधा देगा तो कम एसिडिक होगा। तो t बराबर 0 पर तुम क्या कर दो, इसको 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब करवा दो इसमें चेंज, तो चेंज याद है C अल्फा से होता था, तो C अल्फा से यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 से चेंज करेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये भी बनेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2, यही ना बनेगा। ये भी बनेगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2। ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं, जितना चेंज हुआ है उतने H प्लस बनेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2। पीएच बराबर आप जानते हैं ये होता है निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहां पर माइनस लॉग 0.5 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, बताइए आंसर नहीं निकल जाएगा। हो गया, पीएच सीख गए सारा चीज, अब आप कहीं उलझेंगे नहीं इसमें। अब इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि देख रहे हैं बार बार लॉग आ रहा है, तो जब तक लॉग को सॉल्व ना कर लें तब तक आप इसको सीख नहीं सकते। तो इससे आगे का काम 12th में होगा, इसको अब यहीं पर हम रोकेंगे। यही था पीएच। उम्मीद करते हैं पीएच और पीएच में अब आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब उतार लीजिए, तो यहां से लेके यहां तक फटाफट उतारिए अब। और जो लोग YouTube देख के उतार सकते हैं वो जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, आप घर पे उतार लेना बैठ के। अरे सब तो यही ना लिखा हुआ रहेगा, वीडियो हम पब्लिक कर देंगे अभी। अब पब्लिक कर क्या देंगे, लाइव मोड में पब्लिक चल रहा है, और एक जो रिकॉर्डिंग जो चल रहा था उसको हम पब्लिक कर देंगे हिंदी मीडियम करके। और जो लोग YouTube से नहीं देख सकते वो उतार लीजिए बैठ के। सभी लाइव क्लासेस से जो भी लोग जुड़े हुए हैं बताइए समझ में आ रहा है। अच्छा, मजा आता है पढ़ने में, है इंटरेस्टिंग। कल से अगला टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आयनिक सॉल्यूशन का।